खालिद अब्दुल्ला साहब, लेकिन ये बात तो है ही, ये तो आप मानेंगे ही कि बहुत मजबूत उम्मीदवार दीदी के खिलाफ बीजेपी ने उतार दिया, जिसकी वजह से दीदी को अपना सारा फोकस नंदीग्राम पर ही करना पड़ रहा है। यानी दूसरे चरण की बाकी सीटों पर उस तरह से प्रचार नहीं कर पा रही हैं दीदी जैसा कि होना चाहिए था। इसका नुकसान होगा क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा। दीदी तो नंदीग्राम में 2-3 दिन ही गई हैं और सारे प्रचार तो उनके जितने सेकंड फेज का जो इलेक्शन था उसमें कर रही हैं। और आजकल से अपने लोगों को बैठ के कम से कम जो काम करने का तरीका उसको बताने की जरूरत है। और नंदीग्राम की बातों को कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि शुभेंदु अधिकारी के सर पे जो हाथ था वो ममता बनर्जी के हाथ था, इसलिए 88,000 वोट से जीते थे। भारतीय जनता पार्टी का वोट का रेशियो देख लीजिएगा और शुभेंदु अधिकारी के जबान और शुभेंदु अधिकारी का फेस इंप्रेशन से पता चलता है, एक्सप्रेशन से पता चलता है कि वो बौखला गए हैं और बौखला के उनको कुछ कहने का कुछ और बोल रहे हैं कुछ। कई मैं तो इसमें मैं बहुत गौर से देख रहा हूं उनको, उनकी जबानी कुछ अजीब सा हो गई है। वो बहुत माने सधे हुए इंसान लगते थे पहले, बहुत मैं समझता हूं कि बहुत ही सधे हुए इंसान मैं समझता था, लेकिन आज के दिन में विगत एक सप्ताह से उनकी जबान से बहुत उलट पुलट बातें हो रही है जो उनको बौखलाहट का ये नजर आ रहा है। ये बौखला गए हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है लेकिन प्रसून साहब, बौखलाहट में बयान दिया जा रहा है क्या? ममता मैडम, ममता बेगम नजर आ रही हैं, कुल मिलाकर वही मसला नजर आ रहा है 70 बनाम 30 वाला। खालिद अब्दुल्ला साहब का जवाब दीजिए। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री महोदया का बेहद सम्मान करता हूं, बेहद आदर करता हूं। बड़ा दुख हुआ उस दिन जब वो टेप का खुलासा हुआ, जिस तरह उन्होंने हमारे एक कार्यकर्ता से उन्होंने ये आग्रह किया कि वापस आप हमारे लिए काम करना शुरू कर दीजिए। देखिए कितना दुख। आप राज्य की मुख्यमंत्री थी, आप उनसे ये कह रही हैं कि वहां के नेताओं ने आपको वहां घुसने नहीं दिया 10 वर्षों तक। अरे उन कार्यकर्ताओं का बुरा हाल कर दिया। जो लोग तोलाबाज थे, जो लोग भ्रष्ट थे, उनके साथ तो आपने कनेक्शंस रखा, लेकिन इन कार्यकर्ताओं को आपने 10 वर्षों में पूरी तरह से भुला दिया। आज इलेक्शन की पूर्व संध्या पर, इलेक्शन से 4 दिन पहले उनको फोन करने के लिए आप बाध्य हो रही हैं। और हमारा कार्यकर्ता देखिए कि कितना ईमानदार, क्योंकि इसी ईमानदारी की राजनीति पर वो 2011 में आई थी। और जितने ऑनेस्ट लोग थे, जितने डेडिकेटेड और पूरी तरह से समर्पित लोग थे, उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। अब जाकर के वो साहब, लेकिन खालिद अब्दुल्ला का जवाब तो दीजिए। वो कह रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन में इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। ममता बेगम, होली मुबारक कहना है कि होली की बधाई देनी है, ये सारे मुद्दे जो हैं इनको इसीलिए उठाया जा रहा है कि 70 बनाम 30 की लड़ाई बनाई जा सके, इसे नंदीग्राम की लड़ाई। फ्रस्ट्रेशन में तो देखिए, फ्रस्ट्रेशन में तो वो लोग हैं, क्योंकि हमारे देख लीजिए, हमारे जो जादवपुर का कैंडिडेट, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं एक के बाद एक, आप नॉर्थ दमदम का कैंडिडेट देख लीजिए, उन पर अटैक हुआ। पिछले 4 दिनों में कम से कम 5 कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। माँ माटी मानुष की ये सरकार है। देखिए माँ 82 वर्षीय जो मेरी माँ थी बंगाल की, वो वृद्धा, उनका देहावसान हो गया कल। कोई एक शब्द नहीं आया। उनको तृणमूल के गुंडों ने जिस तरह से प्रताड़ित किया, उनकी मृत्यु हो गई। हमारे गृह मंत्री और पूरे पार्टी ने उस पर शोक और संवेदना व्यक्त की। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।